हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग, धमाकेदार और मज़ेदार होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो दिग्विजय होता है वो काफ़ी सर्जरीज़ के बाद उनके हाथ में सूजन आ गई होती है, तो उसको अपना सही कर रहा होता है, गर्म पानी से उसको सिकाई कर रहा होता है। तभी रानी जो होती है वो आती है, वो लेटर लेकर और देखती है तो दिग्विजय पट्टी कर रहा होता है। तो उसको देख करके वो बोलती है कि क्या हुआ? तो बोलता है कि कुछ नहीं, काफ़ी सर्जरी के बाद मेरे हाथ में थोड़ा सूजन आ गई थी। तो वो बोलता है कि ऐसा हो गया। तो रानी जो होती है बोलती है कि तो बताना चाहिए था ना। तभी बोलता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए था या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ पे आई? तो बोलती नहीं, इस लेटर के लिए थैंक यू बोलना था जो आपने डीएम सर से बात की। डीएम सर ने मेरे घर पे स्टडी करने के लिए एग्री हो गए। तो वो बोलता है हाँ। तो तभी वो बोलती है कि लाओ ना, मैं कर देती हूँ। तभी वो उसको पट्टी करने लगती है, उसकी सिकाई करती है। तो वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर रानी जो होती है वो उस बात को लेकर के सोच रही होती है कि कैसे दिग्विजय ने बोला था उसको कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा, मैं अच्छा करूंगा और जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगी तब तक मैं कोशिश करूंगा। तो वो चीज़ें वो सोचकर खुश हो रही होती है, याद करते हैं। यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो भी रानी को ऐसा सोच रहा होता है कि मैं रानी को अपने गले से लगा रहा हूँ और माथा चूम रहा हूँ और उनके बीच में प्यार बढ़ रहा है। कभी ऐसा होता है कि वो सोच रहा होता है, फिर वो ये दोनों एक दूसरे के लिए प्यार बहुत फील करते हैं लेकिन एक दूसरे से कह नहीं रहे हैं और मन ही मन बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें आप देखेंगे। यहाँ पर दूसरी जगह जो पिंकी होती है वो कॉल कर रही होती है अनीशा के पास और अनीशा से बताती है कि तुम अनीशा यहाँ कुछ नहीं कर पाओगी, तुम यही सब करती रह जाओगी। और यहाँ पर लीजिए और रानी के बीच में प्यार होने लगा है और प्यार बढ़ रहा है। कुछ दिन में इनका बच्चा भी हो जाएगा और हो जाएंगे एकदम हैप्पी फैमिली। तो फिर जो अनीशा होती है उसको गुस्सा आता है, वो ये चीज़ें सोचती रहती है और बोलती है कि कोई बात नहीं और फ़ोन रख देती है। यहाँ पर अनीशा गुस्से में लाल हो रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो रानी होती है वो अपनी स्टडी कर रही होती है। तभी देवू आती है और देवू उसको ड्रेस दिखा रही होती है कि देखो ना रानी, सिलेक्ट करो ये ड्रेस कैसा है। तो बोलते हैं यार मुझे पढ़ने दे, तू पक्का फेल करवा देगी। तो वैसे ही यहाँ पर कोई स्टडी करने को मिल नहीं रहा है, क्लास जाना नहीं पड़ रहा है और तू है कि बार बार मुझे डिस्टर्ब करे। तो बोलती बोलना यार, और तेरा बर्थडे आ रहा है, वैसे पे भी तेरे बर्थडे पे सरप्राइज़ देना है, तो बर्थडे के बाद गिफ्ट दूंगी तो क्या ही मज़ा आएगा। तभी दिग्विजय जो होता है वो ये सब चीज़ें सुन रहा होता है गेट के पास और उससे पता चलता है कि रानी का बर्थडे है फ्राइडे को। तो वो खुश हो जाता है और तभी वो आता है रानी के पास। तो रानी से देखती है उसे, तो बोलती है क्या हुआ? तो बोलता है कुछ नहीं, अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। तो वो बोलती है कि ठीक है और वो प्यारी सी स्माइल एक दूसरे को देते हैं। यहाँ पर जो दिग्विजय होता है चला जाता है। तभी फिर से रानी स्टडी करने लगती है। तो जो देवू होती है वो पूछती है कि तुम दोनों के बीच में कुछ हो रहा है, इतनी जल्दी पैचअप हो गया? तो बोलती है तू सिर्फ पैचअप के आगे और कुछ सोचेगी? तो बोलती है कि हाँ, कल तक तो तुम दोनों को इतना भयंकर लड़ाई हुआ था कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि तुम दोनों में ये सब हो जाएगा। तभी देवू पूछती है कि तुमने जो बोला था उसका जवाब उसने दिया? तो वो बोलती है कि नहीं यार, लेकिन मुझे उसकी बात तभी वो बोलती है कि नहीं यार, मुझे उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो कुछ तो मेरे लिए फील करता है। तो बोलती है हाँ रानी, और ये तेरा बर्थडे जो है ना, ये डीजे के मुंह से उसकी बात निकलवा देगा और ये वो ओकेजन जो होता है ना स्पेशल, ये लड़कों के दिल की बात बाहर निकाल देता है। तो वो उसको ऐसे बोलती है। फिर यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे जो अनीशा होती है वो डॉक्टर कविता के पास फ़ोन करती है और बोलते हैं कि तुमने बोला था ना कैसे उस रानी को यहाँ से मिल गया, डीएम सर कैसे एग्री हो गए कि उसको यहाँ से स्टडी करने के लिए मिल गया है, वो घर पे स्टडी कर सकती, कैसे हो गया? तो बोलती है कि मैंने आपके लिए मैसेज किया था आपके फ़ोन पर आपने देखा नहीं, मैंने कल शाम को ही कर दिया था। तो बताती है कि सोहम सर और एग्री किए थे। तभी वहाँ पर दिग्विजय जो आया था वो सर को धमकी दी और तभी वो मान गए। तो वो सब चीज़ें बताती है यहाँ पर। तभी जो कविता होती है उसको ये बात बताई
तभी जो अनीशा होती है वो डॉक्टर कविता को फिर से समझाती है अपना एक प्लान, और वो उनकी बात मान जाती है। फिर वहाँ पर वो डॉक्टर सोहम को लेकर के रानी के घर पे आती है, और जो डॉक्टर सोहम होते हैं वो रानी के हर टेस्ट को चेकअप करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हेल्थ बहुत अच्छी हो चुकी है, अभी तुम एकदम बेटर फील कर रहे हो और अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा खाने पीने के लिए। तभी नारायणी जो होती हैं वो बोलते हैं कि अरे कहाँ ध्यान देती है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हम कितने नाको चने चबवा दी थी, कितना कुछ, ये नहीं खाना, ये मन नहीं है, वो मन नहीं है, वो उसके बारे में ऐसे बताती हैं। अभी इसी बीच में मौका पाकर डॉक्टर कविता जो होती हैं वो अपनी अनीशा की कही बात को करती हैं, और वो बोलती हैं कि आई नो कि रानी की पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है और इसके हेल्थ इश्यूज़ होने की वजह से उसको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिला है। तो मैं क्या सोच रही थी कि अगर टाइम हो और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो डॉक्टर सोहम आप रानी को पढ़ा सकते हैं। तो रानी इस बात को सोचती है, और यहाँ पर उसकी माँ जो होती है नारायणी वो भी सोच रही होती हैं, क्योंकि दिग्विजय की उससे पहले ही बनती नहीं है, तो अगर वो घर पे आएगा पढ़ाने तो वो चीज़ें रानी को भी अजीब लगता है थोड़ा, और वो सोचती हैं। तभी जो डॉक्टर सोहम होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, अगर आप लोगों को सही लगे तो मैं अपना मेडिकल का टाइम ख़त्म करके मैं हॉस्पिटल से यहाँ सीधे आ जाऊँगा और मैं रानी को पढ़ा दूँगा घर पे ही। और तभी जो ताई जी होती हैं वो भी बहुत खुश हो जाती हैं, मतलब वो भी बोलती हैं हाँ ये रानी के लिए सही होगा, और बाकी घर वाले भी रहते हैं। ये जो पिंकी होती हैं वो भी सुन रही होती, तो वो मन में बोलती है कि कल तक तो यहाँ पर कुछ नहीं था, अब डॉक्टर स्वामी पढ़ाने आएंगे, इतने में जो दिग्विजय होता है वो वहाँ पर आ जाता है। तभी दिग्विजय देखता है डॉक्टर सोहम घर पे आए हैं, और डॉक्टर कविता जो होती हैं वो वहाँ से बोलती हैं कि अब मुझे निकलना चाहिए, और वो निकल जाती हैं। तभी डॉक्टर सोहम को देख करके दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम थी, वो रानी से पूछता है तो बोलती है नहीं। तभी नारायणी होती है वो बोलती है कि नहीं अभी कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। तभी जो सोहम होता है वो बोलता है कि नहीं अभी सब कुछ ठीक है, और वो बताता है कि बस मैं ऐसे चेकअप के लिए आया था। तो वो बोलता है कि ठीक है कोई नहीं, अब हो गया काम। तो फिर रानी जो होती है वो बोलती है कि क्या हुआ, तो वो बोलता है कुछ नहीं। यहाँ पर जो सोहम होता है उससे दिग्विजय बोलता है कि मुझे तुझे कुछ कहना है, तो बोलता है हाँ बोलो। तो बोलता है कि मुझे तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था हॉस्पिटल में, तुमने रानी और मेरी बेबी का ख्याल रखा और उसकी जान बचाई। तो वो बोलता है कि अरे कोई नहीं यार, वो सॉरी बोलता है उसको। तो जो सोहम होता है वो बोलता है कि नहीं सॉरी इसकी कोई ज़रूरत नहीं यार, ये तो मेरा फ़र्ज़ था और मैंने वही किया जो करना चाहिए था एक डॉक्टर को। तो बोलता है कि नहीं। तभी रानी जो होती है इस बात से खुश हो जाती है। तभी जो दिग्विजय होता है वो बोलता है कि हाँ तू भी मुझसे कुछ कहना चाहता था ना। तो बोलता है हाँ मैं ये कहना चाहता था कि अगर तुझे बुरा ना लगे तो मैं अपने हॉस्पिटल के बाद आकर के रानी को पढ़ा सकता हूँ, रानी की स्टडी भी हो जाएगी और वो अच्छे से उसके हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होंगे। तभी वो बोलता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रानी को पढ़ा लूँगा और मैं उसको कोई प्रेशर नहीं दूँगा और मैं अच्छे से हैंडल कर लूँगा। तो रानी जो होती है वो बोलती है कि अगर दिग्विजय तुम्हें प्लीज़ बुरा मत मानना, अगर तुम्हें सही लगे तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम कल आगे चल कर के मुझे एक गायनिक ही बनना है, अच्छा गायनिक। तो तुम क्यों प्रेशर लेते हो, वैसे ही तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर होता है, तुम कॉलेज में लेक्चर लेते हो, वहाँ पर हॉस्पिटल देखते हो तो ज़्यादा प्रेशर जाता है। तो वो बोलता है कि नहीं तुम मेरे प्रेशर की चिंता मत लो। तभी वो बात को मान जाता है, रानी की बात को समझता है और वो बोलता है कि ठीक है आ सकते हो। और रानी इस बात से बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर जो पिंकी होती है वो देखती है कि कल तक तो इन दोनों के बीच में एकदम भयंकर लड़ाई हुई थी, आज इनके बीच में बहुत प्यार आ रहा है। तभी इस बात को वो देखती हुई अनीशा के पास कॉल करती हैं और अनीशा को बताती हैं। तो अनीशा बोलते हैं कि आई नो पिंकी भाभी कि आप डॉक्टर सोहम के बारे में बात करें। तो बोलते हैं हाँ तुम ही रानी की हेल्प क्यों करना चाहते हो। तो बोलती है कि मैं रानी की हेल्प नहीं, मैं खुद की हेल्प करना चाहती हूँ और आप बस देखती जाइए, बस आप एक काम करना मेरा। बोलते हैं क्या, आप बीच बीच में रानी के लिए दिग्विजय के मन में थोड़ा थोड़ा आग लगाते रहना। तो बोलती है कि हाँ ये काम तो समझ लो हो गया। और यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि जो होती है अपनी स्टडी कर रही होती है, तभी दिग्विजय जो आता है अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और रानी बार बार उसको देख रही होती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में प्यार तो है, वो अब भले ही एक दूसरे से जाहिर नहीं कर रहे हैं, तो वो ये चीजें देख रही होती है। तभी वो देखती है तो
दिग्विजय जो होता है उसे मिरर में देख लेता है और बोलता है क्या हुआ, तो बोलती है कुछ नहीं। तभी वो बोलती है कि थैंक यू बोलना था। वो बोलता है किस लिए, तो बोलती है कि जो तुमने स्टडी के लिए बोला, डॉक्टर सोहम को पढ़ाने के लिए मेरे लिए। तो बोलता है कोई नहीं। तभी वो बोलती है कि अब मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे और मेरे बेबी के लिए ख्याल रखे, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम था जब तुम बेबी को अबॉर्ट करना चाहते थे, और लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो आएगा तो उसे अपने पापा का प्यार और नाम दोनों मिलेगा। और उनके बीच में एक प्यारा सा सॉन्ग आता है और रानी बहुत खुश हो जाती है, उसके चेहरे पर बहुत अच्छी स्माइल रहती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि ये सब उनके बीच में चल रहा होता है। अनीशा की एक चाल अपने दिमाग में चला ही रही होती है। आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रानी का जो बर्थडे होता है उसको अच्छे से डेकोरेट करके और सब कुछ करके सेलिब्रेट करता है दिग्विजय। रानी इस चीज़ से हैप्पी हो जाते हैं। यहाँ पर अनीशा जो है वो बोलते हैं कि आज तुम्हें जितना खुश होना है खुश हो लो रानी, कल से तुम्हारी ज़िंदगी में भूचाल आएगा और वो अपनी एक नई चाल चलने वाली है। तब तक के लिए खुश हो जाओ, ये ऐसा अनीशा बोलती है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप सबके बीच में लाती रहूँ। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।